वेलकम टू गिगल टेल्स। अगर आप भी अपने नाम की स्टोरी चाहते हैं तो अभी अपना नाम कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अगर आपको लगता है कि परियों की कहानियां सिर्फ खूबसूरत होती हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि आज एक परी ने अपनी बहन की जान बचाने के लिए अपने परों को हमेशा के लिए कुर्बान कर दिया। एक तरफ समुंदर की गहराई में आखिरी सांसें लेती जलपरी अनुषा और दूसरी तरफ ज़ोलकान के खौफनाक जंगल में जकड़ी शहजादी अनाबिया। क्या सच्ची मोहब्बत इस काली दुनिया को मिटा पाएगी? देखिए सुनहरे देश का सबसे बड़ा राज। कहानी का आगाज होता है सुनहरे देश से, जो एक बहुत खूबसूरत राज्य था। इस देश की शान थी शहजादी अनाबिया। अनाबिया सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, बल्कि बचपन से ही उसे तलवारबाजी, तीरंदाजी और निशानेबाजी का शौक था। वो कहती थी, राजकुमारी वो नहीं जो सिर्फ महल में बैठकर हुक्म चलाए, बल्कि वो हैं जो मुसीबत में अपनी आवाम के आगे ढाल बनकर खड़ी हो। राजा ने अनाबिया की शादी एक बहादुर और दलीर शहजादा हारून से तय की थी। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और पूरे देश में जश्न का माहौल था। लेकिन इस खुशी के पीछे एक सियाह साया मुंडला रहा था। जुल्मतवादी का आका ज़ोलकान, जो पिछले 1000 सालों से अपनी जादुई ताकत को अमर करने के लिए किसी ऐसी लड़की की तलाश में था जिसका दिल बिल्कुल पाकीज़ा और बहादुर हो। उसकी जादुई आंख अनाबिया पर आकर रुक जाती है। एक शाम जब सूरज ढल रहा होता है, अचानक आसमान का रंग सुर्ख हो जाता है। महल के पहरेदार कुछ समझ पाते उससे पहले ही महल के दरवाजे धड़ाम से टूट जाते हैं। काले धुएं के साथ ज़ोलकान दाखिल होता है। उसका कद आम इंसानों से दुगना था और उसकी आंखों से जादुई लाल रोशनी निकल रही थी। अनाबिया डरती नहीं है, वो झट से अपनी तलवार उठाती है और चिल्लाती है, ज़ोलकान, तुम गलत जगह आ गए हो। ये बहादुरों का दीस है। अनाबिया और ज़ोलकान के दरमियान लड़ाई होती है। अनाबिया बहुत फुर्तीली से ज़ोलकान पर वार करती है, लेकिन ज़ोलकान अपने जादुई हाथ से हवा में ही तलवार को रोक लेता है और हंसता है। तुम्हारा जज्बा अच्छा है, लेकिन तुम्हारा खून मेरी ताकत को हमेशा के लिए अमर करेगा। ज़ोलकान अपना काला जादू चलाता है और अनाबिया को ऐसी जादुई जंजीरों में जकड़ लेता है जिसे कोई आम इंसान नहीं तोड़ सकता था। वो अनाबिया को हवा में उठाता है और काले धुएं के साथ गायब हो जाता है। जब शहजादा हारून को पता चलता है कि अनाबिया को अगवा कर लिया गया है, तो उसका खून खौल उठता है। राजा बिल्कुल उम्मीद हार चुका होता है। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। जुल्मतवाड़ी से आज तक कोई वापस नहीं आया। हारून राजा के सामने घुटनों के बल बैठता है। मेरी आखिरी सांस तक मैं अनाबिया की हिफाजत करूंगा और ज़ोलकान का खत्मा करके ही वापस आऊंगा। हारून अकेले ही जुल्मतवादी के रास्ते पर निकल पड़ता है। इस रास्ते का पहला मरहला था खामोश जंगल। यहाँ दरख्त आपस में बातें करते थे और रास्ता बदल देते थे ताकि मुसाफिर भटक कर मर जाए। ज़ोलकान को अपनी जादुई आईने में पता चल जाता है कि हारून आ रहा है। वो जंगल के अंदर अपनी जादुई फंदी चालू कर देता है। हारून जैसे ही जंगल में दाखिल होता है, धुंध बहुत गहरी हो जाती है। अचानक जमीन से काले जहरीले कांटे निकलते हैं और हवा में से काली साई निकलकर हारून पर टूट पड़ते हैं। एक बड़ा साया हारून के सीने पर वार करता है। हारून की तलवार दूर जा गिरती है और वो जमीन पर गिर जाता है। ठीक इसी लम्हे जब एक काला साया हारून की जान लेने वाला होता है, जंगल के आसमान से एक नूरानी तेज सफेद रोशनी निकलती है। एक बेहद खूबसूरत परी अनुषा हवा में उड़ते हुए आती है। अनुषा अपनी छड़ी के जादू से काले सायों को एक ही झटके में जलाकर राख कर देती है। अनुषा हारून के पास आती है और अपनी छड़ी से उसके जख्म ठीक करती है। हारून गुस्से और हैरत से अपनी तलवार उठाता है और अनुषा की तरफ करके कहता है, तुम कौन हो? क्या तुम भी ज़ोलकान की भेजी हुई कोई बाला हो जो मुझे धोखा देने आई हो? शहजादा हारून, तलवार नीचे करो। अगर मैं दुश्मन होती तो तुम जिंदा ना होते। मैं अपनी सौतेली बहन अनाबिया को बचाने आई हूँ। सौतेली बहन? ये तुम क्या कह रही हो? अनाबिया मेरी सौतेली बहन है हारून। मेरी माँ परी थीं, इसलिए महल वालों ने हमें निकल दिया था। मैं बचपन से उसे छुप कर देखती आई हूँ। आज जब मेरी बहन खतरे में है तो मैं कैसे चुप रहूं? मुझे माफ कर दो अनुषा, मैंने तुम पर शक किया। अब बताओ, हम अनाबिया को कैसे बचाएं? तुम्हारी तलवार ज़ोलकान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
उसकी जान समुंदर के अंधेरे में एक काले हीरे में कैद है। ज़ोलकान को मरना है तो पहले उस हीरे को तोड़ना होगा। अगर ऐसा है तो हम वहां कैसे पहुंचेंगे? हमें दो तरफ से हमला करना होगा। तुम जुल्मत वादी जाकर ज़ोलकान को रोको, मैं समुंदर की गहराई में जाकर उस जादुई सीप को तोड़ दूंगी। लेकिन समुंदर की गहराई में तुम्हारे पर तो टूट जाएंगे। तुम इसकी फिक्र मत करो, बस अनाबिया को हौसला देना। अनुषा उड़ती हुई बड़े समंदर के किनारे पहुंचती है। वो जानती है कि पानी के अंदर परियों का जादू काम नहीं करता और उसके पर हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। अपनी बहन की जिंदगी के लिए अनुषा ये अजीम कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाती है। वो समंदर के सामने खड़ी होकर एक ममनुआ मंत्र पढ़ती है। अचानक अनुषा की पीठ से उसके खूबसूरत सुनहरे पर एक एक करके टूटकर गिरने लगते हैं। उसका निचला जिस्म अचानक एक सुनहरी और खूबसूरत मरमेड में तब्दील हो जाता है। समंदर के अंदर ज़ुल्कान के लगाए हुए समंदरी मुहाफिज, खौफनाक काली शार्क मछलियां और एक बहुत बड़ा समंदरी द्यो उस पर हमला कर देते हैं। जल परी पानी के अंदर फुर्ती से तैरती है और अपनी छड़ी से जादुई गोले निकालकर उन बलाओं को दूर फेंकती है और समंदर की बिल्कुल नीचे पहुंच जाती है, जहां एक पुराने जादुई किले के अंदर वो काला सीप चमक रहा होता है। शहजादा हारून जुल्मत वादी के किले के दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल होता है। सामने ज़ुल्कान अपनी तख्त पर बैठा होता है और अनाबिया एक जादुई पंजरे में बंद होती है। ज़ुल्कान हंसता है। तो तुम मौत के कुएं में आ ही गए राजकुमार। हारून और ज़ोलकन में खूनखार लड़ाई होती है। ज़ोलकन हारून को एक जोरदार लात मारता है। हारून दीवार से जा टकराता है और बेहोश हो जाता है। ये देखकर अनाबिया का बहादुर खून जाग उठता है। वो कहती है, नहीं, मैं कमज़ोर नहीं, मुझे अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। वो पूरी जान लगाकर उन जादुई जंजीरों को खींचती है। जंजीरें टूट जाती हैं। वो पिंजरे से बाहर निकलकर हारून की तलवार उठा लेती है। इसी वक्त अनुषा उस जादुई सीप के पास पहुंचती है। सीप के चारों तरफ एक जहरीली काली ढाल होती है जो अनुषा को दूर फेंक देती है। अनुषा के पास वक्त बहुत कम था क्योंकि ऊपर ज़ोलकन हारून और अनाबिया को मारने वाला था। अनुषा अपनी बची कुची सारी जादुई ताकत अपने हाथ में जमा करती है। उसका हाथ सूरज की तरह चमकने लगता है। जुल्मत वादी में ज़ोलकन जैसे ही हारून पर आखिरी वार करने लगता है, अनाबिया पीछे से आकर ज़ोलकन की पीठ पर तलवार मार देती है। ज़ोलकन गुस्से में घूमता है और अनाबिया को दूर फेंक देता है। ठीक इसी सेकंड समुद्र की गहराई में अनुषा पूरी जोर से अपना जादुई हाथ उस काली सीप पर मारती है। पूरा सीप टूट जाता है और उसके अंदर का काला हीरा रेजा रेजा होकर पानी में बिखरी जाता है। सीप के टूटते ही जुल्मत वादी में ज़ोलकन के जिस्म से नीली आग निकलने लगती है और उसकी ताकत खत्म हो जाती है। वो दर्द से चिल्लाता है, मेरा सीप किसने तोड़ दिया? और धुआं बनकर हवा में उड़ जाता है। लड़ाई खत्म होती ही अनाबिया और हारून भागते हुए समुंदर के किनारे आते हैं। किनारे पर पानी के अंदर से अनुषा बाहर निकलती है। वो अब दोबारा इंसानी रूप में आ चुकी थी, लेकिन उसकी पीठ पर अब कोई पर नहीं थे और वो बेहोश पड़ी थी। अनाबिया दौड़कर उसके पास जाती है और उसे उठाती है। तुम कौन हो और तुमने हमारी जान क्यों बचाई? हारून आगे बढ़ता है और अनाबिया, कहता है, ये तुम्हारी सौतेली बहन अनुषा है जिसने तुम्हारे लिए अपने परों को हमेशा के लिए कुर्बान कर दिया। अनाबिया जब ये सुनते हैं तो उसका दिल भर आता है। वो अनुषा को जोर से गले लगा लेती है और दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगती हैं। मुझे माफ कर देना बहन, महल की नफरत ने हमें जुदा रखा। रू मत अनुषा, तुमने मेरी जान बचाई है। तुम सिर्फ मेरी बहन नहीं, सुनहरे दीस की असली राजकुमारी हो। हारून, अनाबिया और अनुषा वापस सुनहरे दीस आते हैं। राजा अपनी पुरानी गलती पर रोकर अनुषा से माफी मांगता है। दीस में अब खुशियों का जश्न होता है। तो दोस्तों, ये थी दास्तान उस कुर्बानी की जो साबित करती है कि रिश्ता चाहे सौतीला ही क्यों ना हो, अगर दिल में सच्ची मोहब्बत हो तो बहन के लिए जान भी दी जा सकती है। कहानी एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।